सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद सिर्फ ये था कि यहाँ पे जो रैडले पावर प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू होने जा रहा है, हम इसका खुशामदीद कहते हैं और लोगों को यहाँ पे काम सबको मिलना चाहिए। इस सिलसिले में हमने यहाँ पे कोई एक थोड़ा बहुत यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था, जिसमें इन्होंने हमें एसोसिएशन के सिलसिले में यहाँ पर बात की। इन्होंने इस एसोसिएशन तैयार की गई यहाँ पे इस इलाके की ब्लॉक द्राबशाला की, ताकि सब लोगों को यहाँ पे काम मिले। पहले लैंड लूजर्स को काम मिले, उसके बाद प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज को यहाँ पर सेटल किया जाए और उसके बाद अपने ब्लॉक पूरा ब्लॉक जो भी है, उसके बाद अगर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में या बाकी बाहर से कोई आना चाहे तो हम उनका वेलकम भी करेंगे। मगर सबसे पहले हमें यहाँ के लैंड लूजर्स, यहाँ की ज़मीन वाले, यहाँ के जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग हैं, इनके सिलसिले में यहाँ पे बात करनी चाहिए और बात होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे इस सिलसिले में इस प्रोजेक्ट को स्मूथली चलाने के लिए कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सियासी लोग यहाँ पे ज़रा दूर ही रहें तो मेहरबानी होगी, क्योंकि इस इलाके में पिछले 10 साल से हम अफेक्टेड हैं। यहाँ पे इस 10 साल से हमें बहुत नुकसान हुआ है इस प्रोजेक्ट की वजह से। अब अगर दोबारा शुरू हुआ है तो हमें यहाँ इनका वेलकम करना चाहिए और स्मूथली इनको मदद करनी चाहिए ताकि ये काम चलता रहे। उसके अलावा कंपनी को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो मेगा कंपनियां या NHPC यहाँ पर जिनके हवाले ये है, वो अपनी मनमानी ना करें। यहाँ पे अपने यहाँ पे जितने भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं या कंट्रैक्टर एसोसिएशन हैं या लोग हैं, सबके साथ मिलजुल के वो काम करें और काम को आगे बढ़ाएं। इसके अलावा मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि बाहर से आकर लोग जो यहाँ पर अपनी वो सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, पहले तो गुजारिश ही करूँगा मैं कि वो यहाँ पे इस पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें और यहाँ पे ठीक ठाक से अगर कोई आता है हम उनका वेलकम करेंगे, मगर सिर्फ इस सिलसिले में कि वो यहाँ पर सियासी रोटियां सेंकने के लिए ना आए और यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें, तब हम जाके उनका स्वागत यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी एक तंजीम यहाँ पर इन्होंने तश्कील दी, यहाँ पर इसका नाम हमने रखा है रैडले कंट्रैक्टर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन द्राबशाला सुरूर। इसमें प्रेसिडेंट मुझ नाचीज को चुना गया है। हमारे मोहम्मद इकबाल वानी साहब जो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होंगे, राजकुमार जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद जुबैर साहब वाइस प्रेसिडेंट हैं, आसिफ हुसैन हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे, मोहम्मद अजहरुद्दीन यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी होंगे, दीवान चंद जी ठाकुर जो हमारे वो स्पोक्समैन होंगे, मोहम्मद अशरफ मत्तू हमारे यहाँ पर सीनियर एडवाइज़र होंगे, हमारे मोहम्मद सुल्तान साहब मलिक एडवाइज़र हैं, अख्तर हुसैन साहब वानी हमारे एडवाइज़र हैं, मसूद अहमद साहब मत्तू एडवाइज़र हैं, तनवीर अहमद साहब हमारे मैनेजर होंगे, अशोक कुमार जी हमारे एडवाइज़र होंगे और अब्दुल लतीफ़ मत्तू साहब भी हमारे एडवाइज़र होंगे। ये हमारे फिलहाल पार्टी तश्कील दी हुई है, इसमें हो सकता है और एक्सपेंशन भी की जाएगी और यहाँ पे एक ऑफिस का बाज़ाब्ता यहाँ आगाज़ किया जाएगा, जिसमें तमाम लोगों को हम गुजारिश करेंगे कि वो आके हमारे साथ राब्ता करें, हमारे कंट्रैक्टर साहिबान सभी आएँ और हम बिला लिहाज मज़हब मिलत हम चाहते हैं कि इस इलाके की तरक्की हो। और इस पर जैसा कि सुनने में आया है, यूथ काफ़ी इस वक्त जो है डिस्टर्ब है, यूथ को कुछ पार्टीज जो है अपने वर्कर्स को लगा रही है और यूथ जो है इस वक्त दर बदर फिर रहा है। यूथ के लिए जो ये एसोसिएशन आपने बनाई है, जो किसी पार्टी के बेस पे नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पार्टी को दरकिनार रखा हुआ है। यहाँ पर सभी पार्टीज के लोग हमारे इस एसोसिएशन में जमा हैं। हम सिर्फ यूथ के लिए ही, क्योंकि यूथ ने ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, काम उन्होंने ही करना है, लिहाजा हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यूथ के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। हर एक यूथ को यहाँ पर काम मिले और हम ये नहीं चाहेंगे कि उनमें सियासत का कोई दखल हो। हम ये चाहेंगे कि चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला यूथ हो, वो इस प्रोजेक्ट में काम करे और अपना रोज़गुज़ार हासिल करे। हाँ, तो ज़ुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ आने की तकलीफ़ की। तो रैडले प्रोजेक्ट के बारे में 10 साल से लोग बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। ये 10-12 साल पहले शुरू हो चुका था, न जाने किन वजूहात की बिना पर इसको बंद किया गया।
अब दोबारा टेंडरिंग हुई, यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। तो बहुत खुशकिस्मती है इलाका सुरूर की, ब्लॉक द्राबशाला की, यहाँ के नौजवानों की कि इनको रोज़गार मिलने का मौका मिला। हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ का नौजवान अपने लिए बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाएगा और इस प्रोजेक्ट को बनाने में कंपनी के साथ ताउन करेगा। तो हमने एक एसोसिएशन यहाँ पर फ्रेम की है। इससे पहले हम चाहते थे कि यहाँ का डीडीसी, यहाँ का बीडीसी, यहाँ की चेयरमैन, यहाँ के सरपंच हजरात आपस में मिल बैठकर लोगों को एक जगह जमा करें और एक लाइव अमल मुश्तरका तौर पर वो तय करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग आपस में कुछ जुड़ नहीं रहे हैं। हम बार बार यही मौका चाहते थे कि एक जगह बैठकर आपस में तालमेल से कंपनी के पास जाएं और उनको अपना एजेंडा पेश करें। तो अभी हम एक बार, मैं खासकर अपनी तरफ से, अपनी यूनियन की तरफ से गुजारिश करता हूं अपने डीडीसी अशोक जी को, अपने बीडीसी सूरज जी को, जगदीश राज परिहार को और यहाँ के बाकी सरपंचेस को जो लोकल हैं, जो यहाँ के बिल्कुल रिलेटेड हैं इस प्रोजेक्ट से, तो एक जगह बैठकर आवाम को मौका दें। आपकी खींचोतान जो है वो इलाके के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इस खींचोतान से यहाँ के लोग नुकसान में जाएंगे, फ़ायदे में नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि अल्लाह की तरफ से ये एक रहमत आई है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। मगर अगर आपकी खींचोतान रही और इसमें बिला जवाज़ आप लड़ते रहे और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मसला चलता रहे तो हम सभी लोग नुकसान में होंगे, हमारे साथ आप भी नुकसान में चले जाएंगे। तो गुजारिश है कि इन ज़िम्मेदार लोगों से, जिनको लोगों ने चुना है, मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये लोग कैंपेन कर रहे थे अपने लिए तो लोगों को यही कहते थे कि यहाँ प्रोजेक्ट खुलेगा, हम आपको एडजस्ट करेंगे। जितने भी हमारे 3-4 कैंडिडेट थे, सब ने ये वादे लोगों से किए थे, मगर इस वक्त बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं हो रहा है। इसमें किसी एक फर्द वाहिद को मैं ज़िम्मेदार नहीं ठहराता, बल्कि सभी इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर ये बिखर जाए यहाँ की जनता तो नुकसान होगा और आप भी अपने वादे पर पूरे नहीं उतरेंगे। आप सभी से गुजारिश है, मेरी अशोक जी से गुजारिश है, मेरी सूरज जी से गुजारिश है, यहाँ के ज़िम्मेदारों जो इलेक्टेड लोग हैं उनसे गुजारिश है कि वो मिल बैठकर इस आवाम को एक जगह जमा होने का मौका दें। हम आपके साथ हैं, आपको मजबूत करेंगे। जो जिस लायक होगा उसको वो काम मिलना चाहिए। यहाँ के नौजवान बेकार हैं, बेरोज़गार हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि महंगाई का दौर है, मजबूर हैं ये लोग और इनको काम मिले, यहाँ के ठेकेदारों को काम मिले, यहाँ के लैंड लूजर्स को उनका फ़ायदा जो है, उनका हक जो उनको मिलना चाहिए। तो हम इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ खड़ी की। और फिर एक बार मैं इस बात को दोहराऊंगा कि जो दूसरा ग्रुप है, कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है 2-2 ग्रुप बनाने की, 4-4 ग्रुप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। यूनाइटेड हो जाइए। यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ का नौजवान, यहाँ का ज़मींदार, यहाँ का यूथ सब आपके साथ है, मगर आप अपना मौका हाथ से ना जाने दीजिए। आप अपने उन वादों को याद कीजिए कि जो आपने लोगों से किए हैं। बिना मज़हब मिल्लत और सियासत से की सतह से ऊपर उठकर हम लोगों की खिदमत करेंगे। तो यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ यही गुजारिश है कि हमारे लोग जो है एडजॉइनिंग पंचायती के हैं, अभी तो लैंड लूजर की बात है, फिर हमारी एडजॉइनिंग पंचायतें हैं, उन लोगों को भी यहाँ प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जो जिस काबिल होगा। और अगर उसके बाद की बात है उसके अलावा इनको अपने बड़े ऑपरेटर वगैरह नहीं मिलते हैं, वो बाहर से लाएं, कंपनी के लिए कोई मना नहीं है। मगर हम चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए अगर 10 साल का वक्त दिया गया है, 6 साल में हो जाए। वो तभी होगा जब हम लोग इनके साथ होंगे या हमारे साथ होंगे। शुक्रिया।